प्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में भाई साहब आप सबका स्वागत है। हालांकि कपड़े देख के तो समझ ही गया होंगे फ्राइडे के मूड माहौल में दोनों नजर आ रहे हैं। अरे ये वर्सेस बीच में कहां से आ गया? अरे ना भैया, कोई मुकाबला नहीं है। हम तो प्यार मोहब्बत की जिंदगी में बिलीव करते हैं, मिल के 20 स्टॉक लाने की कोशिश करते हैं। वीरो गुड मॉर्निंग। ठंडा पड़ रहा है क्या? आज सिर्फ आधी स्लीव्स में बैठे हो, ठंडा वंडा नहीं है दिल्ली में? नहीं, अंदर मैंने वार्मर पहना हुआ है। यकीन मानिए अपन इस तो यहाँ से ठंड तूल पकड़ेगी क्या? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो अपन वो देखते थे हीटर का तेज पड़ता था चेहरे पे, वो सब गायब है। वैसी ठंड नहीं पड़ रही ना इस बार? नहीं है, ठंड है बट कपकपी वाली ठंड नहीं है, बट पड़ेगी मेरे ख्याल से आशीष। जब वो पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है ना, तो जब हवा चलती है तो ठंड पड़ती है मेरे ख्याल से। और 10-15 दिन तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बाकी अपना जायजा लेने जा रहे हैं, हम बताएंगे आपको सोमवार को क्या होना। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जायजा लेने जा रहा हूँ जरा पहाड़ों पर। ओफ, ये वीकेंड कल परसों फोटो डालिएगा। आज शाम को प्रस्थान। हम भी आप लोग के साथ घूम लेंगे। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ मूड माहौल। पहले जरा पिच दिखा देता हूँ, उसके बाद वीरू से कमेंट्री भी ले लेंगे कि करना क्या है। बढ़िया रहा कल का दिन, गजब रहा। बढ़िया क्या, परसों के गेंस के ऊपर फर्दर अपटेक्स और बढ़िया 24,000, 24,200 सब दिखा दिया एक ही दिन में स्क्रीन में। 450 पॉइंट की गजब की रैली थी 2 दिन के इस तरह के। और खासतौर पे कल के पावरफुल मूव्स के बाद वैसे कंसोलिडेशन टाइप तो बनता है, और संकेत भी वहीं ले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। गिफ्ट निफ्टी 80-90 पॉइंट सुबह से दबाव के इंडिकेशंस दे रहा है। और उसके पीछे यूएस में साल की जो शुरुआत हुई, एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे यूएस के बाजार, जो शुरुआत हुई वो बड़ी वॉलेटाइल थी। शुरू में एकदम तेजी आई तो 350-360 पॉइंट तक यूएस डाउ ऊपर था। फिर वो अचानक वहां से करेक्शन शुरू हुआ और 150 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुए। तो कहने के लिए तो 1/4-1/3% दबाव है, पर डेज हाई से अच्छा खासा नॉक था। पर जिन रीजन से गिर रहे थे वो शायद हमने ऑलरेडी सुने हुए थे, पचाए हुए टाइप थे। क्योंकि उनके यहाँ वो तमाम अटैक्स जो हो रहे हैं, एक रीजन वो साइड किया गया। उनकी एक हैवीवेट कंपनी टेस्ला जो बीच में बहुत तेजी दिखा रही थी, उसका कल अपन बात कर रहे थे कि यार वो सोना BLW को रडार पर रखिएगा। याद होगा आपको सीधा सौदा में ही कि शाम को टेस्ला के प्रोडक्शन और बिक्री के अपडेट नंबर्स आने, वो आए थे, फीके से थे, एक्सपेक्टेशन से कमजोर थे, तो वो स्टॉक पिटा। तो वहां पे थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक और वो जनरल वो इश्यूज जो हैं उसके चलते दबाव था, वो तमाम अटैक्स के चलते। तो वो थोड़ा सा मूड सॉम्बर सा था। तो ऐसा कोई यूएस में कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये सब निगलिंग वरीज थी, इसीलिए थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चले गए वो लोग। तो हैंड ओवर ठीक है, थोड़ा सा ठंडा है। अच्छा तो नहीं कहूंगा क्योंकि यूएस भी ठंडा है, एशिया भी मिला जुला चल रहा है, अपना गिफ्ट निफ्टी भी फीका सा ही दिख रहा है आपको। ऐसे में वीरू कल का जो जबरदस्त अपमूव, मतलब सरप्राइजिंग, जिस तरह से आप कह लीजिए तेजी एक्सपेक्टेड थी, हो सकता है तेजी आ रही हो, लेकिन इस तरह की रैली शायद ही किसी ने एंटिसिपेट करी हो। तो उसके बाद अब समीकरण बैठ कैसे रहे और आज अप्रोच क्या किया जाए, क्या लेवल्स वॉच आउट किए जाए? बिल्कुल, देखिए सही कहा आशीष। देखिए 24,005 तक की पॉसिबिलिटी थी। मैं 12 बजे के सेट दिख रहा था, 24,000 पे कॉल था, लेकिन कल सब कुछ इकट्ठे आ गया आशीष। रिलायंस भी आ गया, हाँ, IT भी आ गया, फार्मा भी आ गया, ऑटो भी आ गया। और शॉर्ट कवरिंग का आशीष कोई पैमाना नहीं होता। शॉर्ट कवरिंग कहां तक भी ले जा सकती है आपको। ये डिपेंड कब करता है कि शॉर्ट वाला डर कहां रहा है। वो 24,000 पे काट रहा है, 24,100 पे काट रहा है, 24,200 पे काट रहा है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग कल 24,000 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई थी, और वो कटी तो उसके बाद 200 पॉइंट हो गया। बट मैं इस बात को लेकर खुश हुआ आशीष की गिफ्ट निफ्टी आज बैकफुट पे है, क्योंकि टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आज ही हो जाएगा। याद रखिएगा वीकली चार्ट्स पे हमने बहुत ही एक क्रिटिकल लो लगाया है आशीष, दैट वाज 23465 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम आज भी 24,000 को सिक्योर करके ले गए, यानी आप 20 डेमा को सिक्योर करके ले जा रहे हैं, तो अच्छा है। और निफ्टी बैंक पे अगर आप 51,600 के ऊपर है तो अच्छा है, स्ट्रेंथ है। बट अगर इस लेवल को सरेंडर करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तो वीकनेस और आएगी। और याद रखिएगा, एक परफेक्ट क्लोज के लिए, एक बहुत अच्छे क्लोज के लिए, जिसे आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे, 24,255 और बैंक निफ्टी पे 51,865 10-20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज कटते हैं, तो ये सबसे उम्दा क्लोज होगा आशीष।
है आज, ध्यान रखिएगा, फ्राइडे, तो साथ में सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। पहले तो सेंसेक्स एक्सपायरी की चर्चा नहीं करते थे, पर जब बाकी सारी वीकली चली गई ना, तो निफ्टी का थर्सडे और सेंसेक्स का फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो गया है। अब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, पार्टिसिपेशन चैनलाइज हो रहा है इधर भी, तो इसीलिए आज की उसकी एक्सपायरी भी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ब्रेसअप करिएगा। टीम बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा। मैं तो सिर्फ किस तरह की खबरें हैं उससे लाल और हरे की तरफ इंडिकेशंस दे रहा हूँ। स्क्रीन ऑब्जर्व करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, और दिन के दौरान न्यूज़ फ्लोज, पैटर्न्स, मूड माहौल सब देखते रहिए, उसके बाद फैसला लीजिए करना क्या है। अच्छा, पहले तो हीरो मोटोकॉर्प रखा तो लाल ही है। कल ऑटोज के लिए जबरदस्त दिन था, पर टू व्हीलर्स उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और टू व्हीलर्स के लिए एक्चुअली दिक्कत है। इसके तो इन होप मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प 3% उछला होगा कल। इसके नंबर्स नहीं आए थे दिसंबर ऑटो सेल्स के। नंबर्स आए हीरो मोटोकॉर्प के, मुझे तो फीके लग रहे हैं। मतलब 17.5% साल दर साल दिसंबर में, दिसंबर वर्सेस दिसंबर ऑफ 2023 कंपेयर करूं, 17.5% सेल्स गिरी है। एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की मोटा मोटी गिरने की ही थी, पर वो 10-11% के आसपास फॉल आएगा ऐसा माना जा रहा था। तो उससे तो कहीं प्रोफाउंड है ये फॉल इस बार जो हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में आया। भाई 3,93,000 यूनिट्स थे पिछले साल, और इस बार 3,24,000 यूनिट्स ही बेच पाए। और पूरा प्रेशर है डोमेस्टिक, जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 22% डोमेस्टिक बिक्री हीरो मोटोकॉर्प की गिरी है, 22%। एक्सपोर्ट जो पिछले शो में मैं हेडलाइन में पढ़ रहा था, पर वो बेस 16,000 का बेस है, वो बढ़कर 30,000 हो गया। तो एक्सपोर्ट वाकई अच्छे हैं। इवन मारुति के एक्सपोर्ट्स अच्छे थे, लेकिन मारुति हीरो मोटोकॉर्प पे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि अभी भी वो बेस बहुत छोटा सा है। तो एक्चुअल नंबर्स पे अगर एक्सपोर्ट बढ़ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है, और 22% डोमेस्टिक गिर गया है। नंबर्स फीके हैं। अब ऑटो का कल अच्छा मूड था, आज भी रब ऑफ कंटिन्यू कर गया, तो मुश्किल है कहना। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स पे मुझे कलर शेड देना है, लाल है हीरो मोटोकॉर्प। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कल Q3 का शाम को अपडेट आया। डिसेंट अपडेट है, पिटा हुआ स्टॉक है। मेरे ख्याल से 5,500 रुपए के आसपास साल के हाईज थे, करेक्ट होते होते आज खड़ा हुआ 3,600 पे। साल का चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे। तो अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। Q3 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू 17.5% बढ़े हैं। कुल स्टोर की संख्या 31 दिसंबर पे पहुंच गई थी 387 पे। अब इसे पर्सपेक्टिव पे रख देता हूं। 387 पिछली बार से कंपेयर करूं तो नेट स्टोर एडिशन 10 का है। 10 नए स्टोर जोड़ दिए इस कंपनी ने। डिसेंट है अपडेट, पर एग्रेसिव केपेक्स भी चल रहा है। स्टोर ऐड कर रहे हैं, तो देखना होगा मार्जिन प्रोफाइल कैसी है। वो नहीं पता अपने को क्वार्टर अपडेट में, वो जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो पता है 17.5% की ग्रोथ डिसेंट है। अगर आप कंसर्न थे डिमांड इन्वायरमेंट, कंजम्पशन इन्वायरमेंट को लेकर, तो एवेन्यू सुपरमार्ट उस लिहाज से तो बेहतर। पर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड रहती है इसको लेकर। जैसे अब रिपोर्ट भी आ गई है, CLSA कहता है भाई आउट परफॉर्म है 5,360 के टारगेट, यानी कि साल के हाई की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। पर सामने मॉर्गन स्टैनली बोलता है अंडरवेट है, 3,700 के टारगेट, यानी कि जहां खड़ा है उससे ज्यादा दमखम नजर नहीं आता। ये तो लंबी अवधि का। अपन सिर्फ क्वार्टरली अपडेट और रीसेंट करेक्शंस के बाद ग्रीन लेके चलेंगे आज। देखते हैं इवेंचुअल परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ऐसे ही V2 रिटेल का भी अपडेट आया, अच्छा अपडेट है। पर ये स्टॉक चले हुए हैं, ऐसा नहीं चले। वो एवेन्यू सुपरमार्ट नहीं चला है, V2 चले हुए हैं। Q3 में स्टैंड अलोन रेवेन्यूज 58% का जंप है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 25% की दर्ज करी इस कंपनी ने। कुल स्टोर्स 160 पे खड़े हैं। इसको भी पर्सपेक्टिव रख देता हूं। 160 पे खड़े मतलब 45 नए स्टोर्स खोले, 2 स्टोर बंद किए। नेट 43 स्टोर्स का एडिशन है। काफी एग्रेसिव केपेक्स है, इसीलिए सेम स्टोर सेल्स का नंबर इंपॉर्टेंट था, और वो अच्छा है। 25% की ग्रोथ दिखा रहा है। नंबर्स तो अच्छे हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट को भी ग्रीन कर रहा हूं, और V2 रिटेल भी ग्रीन। वीरू 3 हो गए, अपन 1 लाल और 2 हरे से उतरे हैं। अच्छा आशीष, मेरा एक और मैसेज, मतलब कल बाजार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, ऑटो में चला, FMCG में चला, लेकिन जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं अपने शब्दों में, इट्स फार्मा।
क्या होता है जब स्टॉक्स चलते हैं ना तो पुट राइटर के कन्विक्शन की जरूरत होती है। ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई रेंज ब्रेकआउट वो अभी भी बहुत अच्छे से फार्मा में ही विजिबल है। निफ्टी फार्मा कल डे हाई पे क्लोज हुआ। मेरा पहला स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। क्या खूबसूरत प्लेसमेंट है और क्या बेहतरीन तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, और साथ ही साथ यहाँ पर एक समझ लीजिएगा कि अच्छे कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं। कल डे हाई पे क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से 1660 की कॉल का जिक्र कल शिल्पा जी भी कर रही थी। मोमेंटम अच्छा है और 1660 70 के और इनफैक्ट 1700 तक के लिए पॉइंट स्टॉक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वहीं पे ब्रेकडाउन हुआ था नवंबर 8 को। तो मोमेंटम फार्मा में, उसके बाद अपोलो, मतलब फार्मा प्लस हेल्थ केयर। अपोलो मेरी टीम में मेरे ख्याल से कल परसों भी था और मैं इम्प्रेस हुआ था इसके ओआई बिहेवियर से, और प्लस अब 9 दिसंबर के बाद से इसमें कंसोलिडेशन जारी था, लेकिन परसों इसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया था। मेरे ख्याल से ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को करीब 45-50 के लिए, माफ कीजिएगा 75-50 के लिए। नजर रखिएगा अपोलो पे। बायोकॉन मेरी टीम में आज भी अगर आप देखें बड़े इंक्लूजन बायोकॉन फार्मा के ही हैं। बायोकॉन का कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज था और ये एक समझ लीजिएगा कि 19 सितंबर को एक स्विंग हाई था, उसके बाद 5 दिसंबर को स्विंग हाई था। अगर आप दोनों स्विंग्स को जोड़ दें, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल क्रिएट करें तो उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ जरा प्लीज़ एक बार बायोकॉन का ओआई लेके आइएगा। 370 के ऊपर अगर मतलब ये सस्टेन करता है तो जो ये शॉर्ट कवरिंग है फ्रेश बैंक है जारी रहेगी। करीब करीब 1 लाख शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट में घटे। और चौथा है CSC, ये मैंने कल भी पिक किया था अपनी टीम में पर मैं आज भी पिक कर रहा हूँ। कल मैंने कहा था कि 182 टू 188 की चैनल नजर आ रही है, 189 पे जाके क्लोज हुआ, डे हाई पे क्लोज हुआ और एक क्लियर कट चैनल ब्रेकआउट। आशीष 4 स्टॉक्स हो गए मेरे। फार्मा का बोलबाला भाई साहब, ठीक बात है। बाकी सब अपनी जगह कल तूल पकड़ रहे हो, लेकिन कन्विक्शन अभी भी उसी पॉकेट के साथ कंटिन्यू करता हुआ। बायोकॉन टेक्निकली साउंड दिख रहा होगा वीरू को, लेकिन उसमें एक खबरों का तड़का भी है यूएस एफडीए से। नहीं, यूएस एफडीए नहीं, इस बार चाइना के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक अप्रूवल मिला है, तो वो अपडेट स्टॉक्स न्यूज में पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। खैर, अगला है मॉइल। Q3 का बिजनेस अपडेट डिसेंट है। अच्छा, सुबह आपने क्यूज में देखा होगा क्रूड उछाल दिखा रहा है, ऑलमोस्ट $1 के आसपास का जंप है, 1 या 70 सेंट्स के आसपास का जंप है कल और आज के बीच में। कुछ ऑप्टिमिज्म ब्रू कर रहा है वैसे चाइना से डिमांड को लेकर। शी जिनपिंग के ग्रोथ के जो कमेंट्स आए चाइनीज प्रेसिडेंट के, उसके बाद से तो एक तो वो अच्छी खबर है कि थोड़ा सा कमोडिटीज को लेकर सेंटिमेंट्स अच्छे हो सकते हैं। वैसे डॉक्टर कॉपर में कल और आज के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ध्यान रखिएगा। मॉइल का बिजनेस अपडेट अच्छा है। Q3 में प्रोडक्शन मैंगनीज ओर का 4.6 लाख टन है, जो मेरे ख्याल से अब तक का सबसे उच्चतम है, बेस्ट एवर है। और ये कंपनी कह रही है Q3 सेल्स जो है हमारी 13% साल दर साल बढ़ी है। और इस अपडेट को देखते हुए लगता है कि अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम Q3 में डिलीवर करेंगे। भाई साहब, करेक्टेड स्टॉक है, साल का चार्ट स्क्रीन पर आएगा। मेरे ख्याल से 500 प्लस इसने दिखाए थे इस पिछले 1 साल में, उसके बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ग्रीन कर दिया मैंने। हालांकि मेटल्स क्या है, दिन में मूड कैसा रहेगा उस पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थोड़ा मूड कल की तेजी के साथ ग्रीन था, अदरवाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र है थोड़ा सा मिला जुला क्वार्टरली अपडेट, पर ये करेक्टेड स्टॉक है बाय द वे। साल दर साल नंबर अच्छे लगेंगे क्योंकि कुल बिजनेस 17% बढ़ा, कुल डिपॉजिट 13.5% बढ़े, कासा 11.5% बढ़ा। पर थोड़ा सा सीक्वेंशली भी मैप करने की जरूरत होती है। सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट है लेकिन सबड्यूट्स हैं, ऐसे कि कुल बिजनेस 3% के आसपास, कुल डिपॉजिट्स 1%, कासा 1% इंप्रूव हुआ है। तो मैं इसे ग्रीन ही रखता हूं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। NHPC को रडार पर रखिएगा। वैसे इनके सारे प्रोजेक्ट सबके इंश्योर्ड होते हैं। इवेंचुअली खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन कर रहा हूं। पिटा हुआ स्टॉक सारे पिटे हुए हैं आजकल, तो इंडेक्स जितना नहीं पिटा था उससे ज्यादा तो स्टॉक्स पिटे हुए थे, तो अब उसमें तो कहने वाली बात हो गई। जो टीस्टा वी पावर स्टेशन पे इंपैक्ट आया था फ्लैश फ्लड्स के चलते, तो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज चलते इनको 250 करोड़ का पेमेंट भाई वहां से आ गया। ऐसा मतलब
अपडेट आया कल बाजार बंद होने के बाद। एनएचपीसी खबर बढ़िया यार, ग्रीन कर दिया, 6 स्टॉक हो गए वीरू, 6 के 6, मतलब एक लाल था, बाकी सब तो हरे ही हरे। तो इस बीच मैं 2 स्टॉक्स अपने और रखता हूँ। दिवीज लैब आशीष कल 6144 पे डे हाई पे क्लोज हुआ। ये स्टॉक जो है ना बहुत ही बेहतरीन एक चैनल क्रिएट कर रहा है एट टॉप। ये चैनल परसिस्ट करती है 9 अक्टूबर से लेकर अब तक, और चाहे वो आज हो चाहे वो सोमवार को, कभी भी मैं अपनी टीम पेश करूं, मैं वेट कर रहा हूं इसके 6208 के ब्रेकआउट का। ये 6208 का ब्रेकआउट इसकी तस्वीर और आई थिंक ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज कर देगा दिवीज लैब। और उसके बाद लास्ट दैट ग्रेनुअल्स अगेन यहाँ पे 17 सितंबर से एक रेंज परसिस्ट कर रही है, उसके हायर क्लस्टर्स को अगर आप देखें इसने स्ट्राइक किया। अच्छा ओआई बिहेवियर था, मेरे ख्याल से 608 के ऊपर ग्रेनुअल्स की जो ट्रेजेक्ट्री है आशीष वो बड़ी खुल जाएगी। मेरे ख्याल से 608 के बाद करीब करीब 638 का जोन खुल जाएगा। तो मेरा आखिरी स्टॉक यहाँ पे ग्रेनुअल्स। मैंने फार्मा पे अगर आप देखें ज़्यादा जोर रखा है यहाँ पर। खैर एक ब्रेक का वक्त है और गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 24,200 पे लगभग 82 अंक नीचे। जब आशीष और मैं लौटेंगे तो अपनी टीम के 4 और पेश करेंगे। हाजिर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आशीष को रखिएगा स्क्रीन पे। आशीष ने अभी पिछले बुलेटिन में बताया था आपको कि मैच शुरू होगा, और यकीन मानिए मैच लगवाने के बाद आशीष मैंने अभी देखा मुड़ के तो 58 पे 3 यहाँ भी बज गई बीन, है ना? यहाँ भी कोई अगर आप देखें क्या करें यार, है ये अपने छोटे टीम पे आते हैं, साइड में चलता रहेगा। रहने दीजिए क्या करेंगे। आते हैं स्टॉक्स पे। मैं अब इसके बाद पिक कर रहा हूं हुड को। आपकी स्क्रीन पे आएगा। हुडको का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, ये करीब करीब गया समझ लीजिए जब इसका डेरिवेटिव में इंक्लूजन हुआ था करीब 258 तक, फिर रिट्रेस हुआ 200 EMA पे। इसने रिट्रेस होने के बाद बहुत एक अच्छा बेस बनाया है 1 जनवरी को, वहीं से पुल बैक किया। याद रखिएगा 240 के ऊपर सस्टेन करेगी स्ट्रेंथ, और ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। अगर एक बार पोस्ट ओपनिंग 240 243 के ऊपर सस्टेन रहा तो हायर क्लस्टर्स इसके लिए खुले हुए हैं। एक हो गया यहाँ पे हुड को। उसके बाद मैं पिक कर रहा हूँ इन्फो एज। ये भी मतलब टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक, कल अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ लगभग 88 से 78 पे। अच्छा रेंज ब्रेकआउट है और एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम है बिटवीन आई थिंक 17 दिसंबर टू टिल डेट। 8900 के ऊपर की पोटेंशियल रखता है 100-200 रुपये के स्विंग का, तो इस पर नज़र रखिएगा। इन्फो एज के बाद ITC। ऑल्दो ITC पे मैंने कल कुछ और स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया था, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक अगर आप देखें कारण था, लेकिन जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है उसमें ITC मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया 460 से लेकर 480 के बीच में, और कल डे हाई पे क्लोज हुआ। ITC और मेरा लास्ट स्टॉक है आशीष मैरिको। मैं अगेन एक स्टॉक एक स्क्रिप मतलब FMCG पैक से रख रहा हूँ। 653 पे क्लोज हुआ, वही चार्ट मतलब रेस्ट ऑफ जो FMCG है उस पर शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन मैरिको में अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती हुई एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट है, डे हाई पे क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव। आशीष मेरी टीम पूरी हुई। बढ़िया है भाई साहब, पूरी टीम हो गई है वीरू की। राइट्स को रखिएगा, हालांकि कोई ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं, लेकिन हाँ ऑर्डर बैक करा है इस कंपनी ने सेल के स्टील अथॉरिटी के भिलई स्टील प्लांट से ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस के आसपास का ग्रीन कर दिया है। वैसे ये रेलवे इस बजट 2025 में ना आई डाउट बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पे शायद सरकार भी फोकस कर रही होगी, वो है केपेक्स स्पेंड्स पे, और दूसरा वो वेलफेयर स्टेट पे। वो तो अब नॉर्म बन गया है, तो वेलफेयर स्टेट पे फोकस होगा और दूसरा केपेक्स पे। तो राइट्स, रेलवे रिलेटेड स्टोरीज, केपेक्स रिलेटेड स्टोरीज थोड़ा सा हरकत में आ सकती हैं अगर मूड मॉल ठीक रहा तो। खैर अपन तो ऑर्डर बैक करने की खबर के चलते इसको ग्रीन कर रहे हैं। ONGC को मैंने ग्रीन करा क्योंकि जब मैं मेटल्स डिस्कस कर रहा था तब मैंने क्रूड का जिक्र करा था।
शेयर मार्केट्स के लिए अपन ने 3:30 बजे कल क्रूड छोड़ा था $75.3 पे, आज ऑलमोस्ट $76 पे आके ब्रेंट का भाव खड़ा हो गया है। हालांकि कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है, होप्स पे राइड कर रहा है इस समय। होप्स ये है कि चाइना से डिमांड इंप्रूव होगी। चाइना से डिमांड इंप्रूव होना बड़ी दूर की कौड़ी है, पर शी जिनपिंग साहब के कुछ ग्रोथ रिलेटेड कमेंट्स इंकरेजिंग है, इसीलिए क्रूड में कल उछाल था। ओएनजीसी ऑलरेडी अच्छा मूव दिखा रहा है कल बाजार के साथ साथ, पर फिर भी ग्रीन रख रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। रेडा पर रखिए, अच्छा खासा करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ। वैसे आज सुबह इंटरेस्टिंगली अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट आया है, जेफरीज की ओएनजीसी पे रिपोर्ट भी आ गई है भाई साहब, और बाय का कॉल है, टारगेट घटा दिया है 410 से अब 385। ये 250 पे खड़ा हुआ स्टॉक है, 385 के टारगेट्स हैं। 30% करेक्शन इन स्टॉक इन द पास्ट 3 months अपीयर ओवरडन। जरूरत से ज्यादा बिना बात के करेक्शन आ गया है, फिर रैंप अप की बात कर रहे हैं। खैर ओएनजीसी ग्रीन मेरे लिए तो कच्चे तेल पे था, जेफरीज की रिपोर्ट और सोने पे सुहागा। ओएनजीसी रडार पे, क्रूड रडार पे, तो इसी का प्रॉक्सी ऑयल इंडिया, छोटा भाई क्यों छोड़ दिया जाए। मेंशन कर देता हूँ ऑयल इंडिया, हालांकि ओएनजीसी से ऑयल इंडिया ज़्यादा अच्छी बेहतर चार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मूव्स देता है। ऑलरेडी कल 6% उछला हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, लेकिन रडार पर रख लेते हैं क्रूड के चलते स्टोरीज। हिंदुस्तान जिंक को फिर भी लाल ले जा रहा हूं जब मैं चाइना मेटल्स इन सब की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो इन्होंने कल शाम को क्वार्टरली अपडेट दिया है, जो Q3 का अपडेट आया है, बहुत ही सबड्यूड अपडेट है। अगर मैं किसी मॉइल और बाकी कंपनी से कंपेयर करूं इसी मेटल स्पेस की, तो हिंदुस्तान जिंक का सबड्यूड अपडेट है। हालांकि ये स्टॉक तगड़ा करेक्ट हुआ है। साल का चार्ट रखिएगा, वो डाइवेस्टमेंट हुआ था, उसके बाद भी कोई मीनिंगफुल रिकवरी दी नहीं है। ऐसा लग रहा था डाइवेस्टमेंट, अच्छी डिमांड आई थी, उसके बाद रिकवरी आएगी, देखिए कुछ नहीं कर रहा है स्टॉक। पर क्योंकि सबड्यूड क्वार्टरली अपडेट्स भी सामने खड़े हैं, इसीलिए मैं इसको लाल लेके चलता हूं। पर मेटल्स पे लाल हरा ज्यादा चमकता नहीं है, वो तो मूड देखेगा दिन के दौरान। मेटल्स एक सेक्युलर रन देता है, तो लाल वाला भी हरा हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो पर अपडेट ठंडा, इसीलिए है लाल। 10-10 संपला। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौटेंगे तो हमारी इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सौदा की आज के इस खेल में, और मतलब टीम्स में अपनी स्क्रीन पर रखूंगा। और याद रखिएगा, किसी भी पर्सपेक्टिव से ये बाय कॉल नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस और प्लेसमेंट ऑप्शंस की कैसी है वो समझाया गया है। मेरा आज भी फोकस फार्मा पे है। ग्लेनमार्क, अपोलो, बायोकॉन, दिवीज, ग्रेनुअल्स मैंने यहाँ पे फार्मा से पिक किए हैं। और जहाँ तक एफएमसीजी में स्ट्रेंथ है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें आईटीसी मेरी को इंक्लूड किया गया है। खुद को पुल बैक टू निरिमा से इन्फो एच एक्यूट स्ट्रेंथ, और दिवीज लैब में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, और सीईएससी इन पुल बैक मोड है। आशीष। ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। वही मैंने कहा, हीरो मोटोकॉर्प भाई थोड़े से मुझे तो फीके ही लगे। दिसंबर के अपडेट्स, कमज़ोर नंबर्स एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमज़ोर आए। हिंदुस्तान जिंक का क्वार्टरली अपडेट सबड्यूड है, तो ये 2 लाल हैं, बाकी सब हरे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, V2 रिटेल, मॉइल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, NHPC, राइट्स, ONGC, ऑयल इंडिया। इस सरकारी का तड़का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हैं जो किन्हीं वजहों से रीजन साइटेड है। आज रडार पे रखिए।